अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में आखिरकार तब्दीली होते होते तब्दीली रुक गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इसका ऐलान बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किया है कि भाई किसी भी किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोई चेंज नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि एक चेंजेस जो है वो इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर हुई है। वो क्या हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार वो जो चेंजेस की जा रही थी, यानी कि सिकंदर बख्श साहब और सरफराज अहमद साहब को इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाया जा रहा था, आखिरकार वो पार्ट क्यों नहीं बनाया गया और क्या अभी भी सिकंदर बख्श साहब और सरफराज अहमद साहब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं? जी हाँ, इसके ऊपर भी आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के स्क्वाड के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है, अगर सिकंदर बख्श साहब और सरफराज अहमद साहब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है तो फिर वो उस मीटिंग के अंदर क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आपको ये वीडियो देखने से जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ दिन पहले बहुत सी खबरें जो थी वो आना शुरू हो गई। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बताया गया कि जी असद शफीक साहब को उठाकर कराची में जो वुमेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर और अंडर 19 का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर उनको लगा दिया जाएगा और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अज़हर अली साहब को जो है वो इनको जो है वहाँ पर भेज दिया जाएगा कि भाई आप जाएं और यूथ को संभालें। उसके बाद इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर इंडक्ट किया जाएगा बाकायदा तौर पर सिकंदर बख्श साहब को और सरफराज अहमद साहब को। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि सरफराज अहमद साहब का जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैरियर है ना, बड़ा शानदार कैरियर है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं ना, उनमें सरफराज अहमद का शुमार उन प्लेयर्स में होता है कि जिनके ऊपर शायद कोई उंगली नहीं उठाता। बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, इन्होंने मीडिया पर बैठ के कभी किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कभी किसी की टांग नहीं खींची, कभी कोई साजिश नहीं की। बड़ा ब्लंट होकर बोलते हैं, हमेशा प्लेयर्स को जो है बैक करते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर अभी नए नए हैं, यानी कि क्रिकेट से अभी अभी जो है फारिग हो रहे हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान का डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की टीम के अंदर क्या हो रहा है, आगे आने वाली यूथ किस तरह की चाहिए, ये सरफराज अहमद से बेटर कोई नहीं जानता। और सरफराज अहमद के हवाले से एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये प्लेयर्स को बैक करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मामला का ख़राब वो हुए जब सिकंदर बख्श का नाम लिया गया, क्योंकि सिकंदर बख्श के हवाले से जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनका एक नैरेटिव है, उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स को रगड़ा लगाने के लिए जो है वो आए हैं। यानी कि सिंपल इज दैट, मैंने कल भी ये बात की थी कि शायद इनके सामने ना बचपन में ये नारा मारा गया था, रगड़े पे रगड़ा दे बाबर नू रगड़ा दे शहीन नू रगड़ा दे रिजवान नू रगड़ा दे रगड़ा। बड़ा क्लियर मैं आपको, क्योंकि ये बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों को पसंद नहीं करते, खुलकर जो है इनको रगड़ा देते, बल्कि अगर कोई और यंगस्टर अगर आ जाए ना इनके हाथ में उसको भी सही रगड़ते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी अच्छी खासी बैंड भी जाते हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब किसी बंदे से कोई यानी कि प्रॉब्लम आ रही होती है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ओहदा ऑफर कर देता। तो ये एक नैरेटिव जो था वो बाकायदा तौर पर मीडिया के अंदर आया, फैंस के अंदर आया कि भाई सिकंदर बख्श साहब को शायद इसी वजह से सिलेक्शन कमेटी का जो है पार्ट बनाया जा रहा है कि पाएं तुसी टीवी ते बह के बढ़िया गल्लां कर दो, आओ ना तुसी मैदान विच, ठीक है। तो अब ऐसे मामले में जब ये एक फैंस की तरफ से एक बयानिया आया, फैंस की तरफ से एक एजुटेशन आई, हम लोगों ने भी जो है बाकायदा तौर पर इस पर वीडियोस बनाई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक स्टेप बैक लिया और वो बैक ये लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई आकिब जावेद साहब, उसके बाद अज़हर अली साहब, असद शफीक साहब, अलीम डार साहब, ये चारों जो है ना सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, ठीक है। और दो और बंदे कौन, सलमान अली आगा और माइक हसन जो कि वाइट बॉल के कोच हैं, ये 6 बंदे जो हैं ये डिसीजन करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड का। अच्छा, इससे पहले एक सिलेक्शन कमेटी में एक नाम था हसन चीमा साहब जो कि डाटा एनालिस्ट थे। अब इनकी जगह उस्मान हाशमी साहब जो हैं, ये पाकिस्तान की जो टीम है
उसके साथ इन्होंने काम किया है, जूनियर्स के साथ डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ये जो है सिर्फ डाटा प्रोवाइड करेंगे, इनके पास किसी किस्म का कोई वोटिंग राइट नहीं होगा सिलेक्शन के हवाले से। ये मैं आपको बताऊं। सिकंदर बाग साहब और सरफराज अहमद साहब के हवाले से क्या अपडेट है वो आगे चलकर आपको बताऊंगा, वेट करें वेट। तो साथ आपको बताता चलूँ कि ये 6 बंदे जो है ना, ये सिलेक्शन जो है बाकायदा तौर पर करेंगे और इसके अंदर कोई भी जो है ना चीफ सिलेक्टर नहीं होगा। बाहमी तौर पर ये 6 के 6 मुशावरत कर जो है टीम की सिलेक्शन करेंगे और टीम के जो फाइनल अप्रूवल है ना वो कप्तान और हेड कोच की मुशावरत से होगा। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर ये बात मेंशन है। अच्छा, अब हसन चीमा साहब जो हैं वो आ गए हैं माइक हसन के साथ। माइक हसन को वो प्लेयर्स का जो है डाटा प्रोवाइड करेंगे, उनको बताएंगे। जैसे माइक हसन कहते हैं बाबर का डाटा दिखाओ, वो साथ ही ना भी डाटा निकाल कर बताएंगे ये बाबर की परफॉर्मेंसेज हैं, ये चीज़ें हैं, ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इन चीज़ों को जो है हमने बेहतर करना है। तो हसन चीमा साहब जो हैं बाकायदा तौर पर माइक हसन के साथ काम करेंगे, लेकिन एज अ रोल उनके पास जो है वो कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर यही चीज़ होनी थी तो फिर उस दिन सिकंदर बाग साहब और सैफी भाई जो कि इंग्लैंड से उस मीटिंग के अंदर क्या कर रहे थे। तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस कमेटी के ऊपर, इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी है जिसको ऑब्जर्वेशन कमेटी या ऑब्जर्वी कमेटी का नाम दिया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो डिसीजन करेगी उस डिसीजन को ओवरव्यू करना किसका काम है, ख़ास तौर पर हमारी इस ऑब्जर्वेशन कमेटी का। और इसके अंदर 4 मेंबर हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इनका काम बता दूं। फिर उसके बाद इन्होंने देखना है कि क्या डोमेस्टिक के अंदर कोई ऐसा परफॉर्मर तो नहीं है कि जिसके साथ ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो गलत कर रही हो, नाइंसाफ़ी कर रही हो, कि इसकी जगह इस टीम के अंदर थी लेकिन ये बेचारा डोमेस्टिक के अंदर धक्के खा रहा है। तो ये चीज़ें भी इस ये जो ऑब्जर्वेटरी कमेटी है, ये ऑब्जर्वेशन कमेटी है, इसने ये चीज़ें भी मेंशन करनी है। और ख़ास तौर पर इसका जो सबसे अहम काम है कि इसने देखना है कि ये जो सिलेक्शन हो रही है क्या ये मेरिट के ऊपर हो रही है। और इसके अंदर 4 नाम है। पहला नाम है सिकंदर बाग साहब का, दूसरे नंबर पर नाम है सरफराज अहमद साहब का, तीसरा नाम है आकिब जावेद साहब का और चौथा नाम है अलीम डार साहब का। ये 4 नाम जो हैं इस ऑब्जर्वेशन कमेटी के अंदर शामिल हैं। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वेशन कमेटी को हेड करने की मैं बात करूं तो वो 2 प्लेयर कर रहे हैं, एक सिकंदर बाग साहब और सरफराज अहमद साहब। तो इनका ये काम है बेसिकली कि इन्होंने देखना है कि किसी प्लेयर के साथ ज्यादती तो नहीं हुई इस सिलेक्शन करते हुए, क्या जो सिलेक्टर्स हैं इन्होंने किसी किस्म का फेवर तो नहीं दिया, और अगर ये सिलेक्टर्स यानी कि सिलेक्शन की है तो क्या इस सिलेक्शन से बेटर सिलेक्शन क्या डोमेस्टिक के अंदर मौजूद है कि जिसको हम मौका दें और वो इस सिलेक्शन पर भारी पड़े। ये तमाम चीज़ें इस ऑब्जर्वेशन कमेटी ने देखनी है। वैसे मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि भाई अगर आपने इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन कमेटी बनाई है तो आप एक ही दफ़ा एक सुथरी सी अच्छी सी सिलेक्शन कमेटी बना दें, एक मेरिट पे जो है सिलेक्शन कमेटी बना दें कि आपको 2-2 सिलेक्शन कमेटियां बनानी पड़े। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कुछ समझ नहीं आती, कभी हम मेंटोर की कमेटी बना लेते हैं, कभी हम उसकी कमेटी बना लेते हैं, कभी हम उसकी कमेटी बना लेते हैं, तो बस कमेटियों में कमेटियाँ बनाई जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर एक दफ़ा मेरिट के ऊपर साफ़ सुथरी जो है कमेटी बनाई जाए और उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, उनको कहा जाए कि भाई हमें कुछ नहीं पता, जैसी मर्जी सिलेक्शन करो, टीम जीतनी चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्म करनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बता दूं यहाँ कैमरे के सामने कि रिजल्ट आपके ज़रूर आएंगे। आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।